जिनका वर्णन, जिनका नाम स्मरण ब्रह्मांड पुराण के अंदर किया गया है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। नाभिस्तु जनयेत् पुत्रं मरुदेव्यां मनोहरम् ऋषभं क्षत्रियश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वकम् ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरपुत्र शताग्रज राज्ये अभिषिञ्च भरतं महाप्रवज्यामाश्रित शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम् शरीरं क्षणविध्वंसी कल्पान्तस्थापितो गुणा। अनंत अनंत उपकारी अरहत अर्यंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। आज का विषय है शरीर और सद्गुण। शास्त्रकार कहते हैं शरीर और जो सद्गुण हैं इस जंतु के लिए, इन प्राणियों के लिए, इस संसार में भटकने वाली आत्मा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बार आप लोग सुनते हैं कि मानव शरीर को प्राप्त करना कितना कठिन काम। सारी दुनिया का अनाज एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसमें 1 किलो सरसों के दाने मिला दिया जाए और किसी को कहे भाई इनमें से वो 1 किलो दाने निकाल करके छांट लो, जैसे वो असंभव काम है, बड़ा कठिन काम है, ऐसा ही मानव जीवन का मिलना बड़ा कठिन काम है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है चत्वारि परमंगानि दुर्लहानि जंतु। शरीर का मिलना और शरीर के साथ साथ सद्गुणों का मिलना इस जंतु के लिए, इस प्राणी के लिए, जैसे हम लोग भी दुनिया के अंदर जीते हैं, एक पशु भर का जीवन जीते हैं, एक पक्षी भर का जीवन जीते हैं, एक गुलाम का जीवन जीते हैं, एक नादान प्राणी का जीवन जीते हैं। उनके जीवन में और उन कीट पतंगों के जीवन में क्या अंतर है? तो ऐसे जीने वाले लोग और ऐसे छोटी जातियों में जन्म लेकर के जीने वाले प्राणी, उन सभी के लिए मानव का शरीर 10-10 बल प्राण सौष्ठव सुंदरतामय शरीर का प्राप्त होना जितना कठिन काम है और उतना ही उसके जीवन के अंदर गुणों का आना, सद्गुणों का आना, ये भी बड़ा कठिन काम है।
शास्त्रकार कहते हैं शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यंत अंतरम। और इसमें हमने देखना है दोनों ही बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इसमें शरीर महत्वपूर्ण है या गुण महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रकार कहते हैं हमारे जीवन के अंदर जो सद्गुण होते हैं उनका महत्व है। क्यों? तो शरीर तो एक ठोकर लगने से समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे जो सद्गुण हैं हमारे को सदियों सदियों तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखते हैं। क्योंकि हम महापुरुषों को उनके गुणों से तो याद करते हैं, उनके गए हुए तो बहुत लंबा समय हुआ। जिनके गुणों को हम जितना नज़दीक से जानते हैं उनको उतना ही लंबे समय तक हम क्या करते हैं, याद करते हैं। गुरु महाराज के गए हुए कितना टाइम हो गया, तपस्वी महाराज के गए हुए कितना टाइम लगे, लेकिन आज आप लोग कहीं भी बैठते नाम लेते हैं ऐसा लगता है तो अभी अभी की बात है। ऐसा नहीं लगता वो बहुत पुराने हो गए, ऐसा नहीं लगता पता नहीं कब थे, ऐसा नहीं लगता वो हमारे बाप दादों के समय के अंदर थे। ऐसा लगता वो तो हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। वो गुणों से ही तो जीवित रहते हैं दुनिया। गुणों की तो महत्ता है। शरीर तो चला गया, शरीर तो मिट्टी में मिल गए, शरीर तो राख हो गए, शरीर तो पंचत्व में मिल गया, लेकिन गुण हमेशा हमेशा दुनिया के अंदर उनके गुणों को जानने वाले वो सदियों सदियों तक उसको लेकर के चलते हैं। आप लोग अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाते सुनाते थकते नहीं हैं। जब भी मौका लगता है आप लोग कहानी सुनाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी घटनाओं को सुनाते हैं, उनके साथ क्या क्या हमारा संबंध रहा ये सुनाते हैं, उनके आशीर्वाद से क्या क्या हमने पाया ये सुनाते हैं। आज हम इस स्थिति के अंदर हैं तो उनकी कितनी कृपा दृष्टि है ये सुनाते हैं। ये उनके गुणों का क्या है, मान और सम्मान है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं गुण और शरीर ये दोनों ही उपलब्धियां तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी शरीर से गुणों की उपलब्धि सबसे बड़ी है। क्योंकि शरीर तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन गुण सदियों सदियों तक क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। चले जा रहे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बहुत बार सुना होगा। बंगाल के बड़े महापंडित हुए, प्रोफेसर हुए, आदर्श पुरुष हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए। उन्होंने सारा जीवन देश के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक जगह बैठे हुए थे चबूतरे के ऊपर, एक लड़का आया, वो कहने लगा साहब एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो। जिस समय एक पैसा भीख में मांगने लगा तो उस जमाने की बात थी, वहां पर पैसे पैसे की कीमत थी। एक पैसे से इंसान गुजारा कर लेता था एक दो दिन का। मैंने कहा साहब एक पैसा दे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने थोड़ा घूर करके उसकी तरफ देखा। जिस समय घूर के देखा वो हाथ जोड़ कर कहने लगा साहब मैं भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी से मांग रहा हूं। विद्याचंद्र विद्यासागर समझ गए ये लड़का समझदार। उन्होंने कुछ बोला नहीं, उसको परेशान नहीं किया, उसका अपमान नहीं किया क्यों भीख मांगता है। उन्होंने आंखें तरेर करके गड़ा करके जिस समय उसकी तरफ देखा एकदम समझ गया साहब मैं भीख मांगना नहीं चाहता, मैं भीख मंगा नहीं, लेकिन मजबूरी। बंधुओं ऐसे लोग एक इशारे से इंसान के चरित्र को समझ जाते हैं, चेहरे से समझ जाते हैं। इसी को तो समझदारी बोला जाता है। रोने पीटने से तो सब समझ लेते हैं, बोलने से तो सब समझ लेते हैं। महापुरुष होते हैं बिना बोले ही क्या करते हैं, समझ लेते हैं। और जैसे वो कुछ टोकना चाहते थे कुछ बोला नहीं, जिस समय आंखें तरेर करके थोड़ा गिला करके देखा, अगला कहता साहब भीख मांगना नहीं चाहता, भीख मांगना नहीं हूँ, भीख मांगना मेरी आदत नहीं है, लेकिन मजबूरी।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा, अगर मैं तेरे को 2 पैसा दे दूं तो क्या करेगा? वो तो 1 मांग रहा था। अगर मैं तो 1 पैसा मांग रहा है, अगर मैं 2 पैसा दे दूं तो क्या करेगा? बोला साहब भूख लगी हुई है, 1 पैसे के मैं अभी चने खा लूँगा, उबले हुए चने लेकर के, और 1 पैसा घर में ले जा करके माँ को दे दूँगा। वो कहने लगे, अगर मैं 4 पैसे दे दूं तो? लड़का थोड़ा सहम गया, कहना मैं 4 पैसा दे दूं तो क्या करेगा? उसने हिसाब लगाया, 1 पैसे के चने ले लूँगा और बाकी के जो पैसे माँ को ले जाके दे दूँगा, वो घर खर्च थोड़ा चला लेगी, 1-2 दिन का गुजारा हमारा हो जाएगा। वो कहने लगे, अगर मैं 2 आने दे दूं तो? वो वहाँ से चल पड़ा, वो लड़का वहाँ से चल पड़ा। उन्हें बुला रहे, कहाँ जाते हैं, बात तो सुन। मैंने तो ऐसे पूछा, मैंने कहा साहब क्या बात करते, 1 पैसा आप देते नहीं हैं, अब के 2 पैसे 4 पैसे 2 आना, इस जमाने में 2 आना कौन किसको देने लगा? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कौन देता है 2 आना? वो जाने लगा तो उन्होंने पकड़ करके बैठा, बैठ जाए, इधर बैठ। मैं पूछ ही रहा हूं ना, अगर मैं तेरे को 2 आने दे दूं तो क्या करेगा? तो कहने लगा साहब 1 पैसे का तो मैं ले लूँगा, चने वगैरह ले लूँगा, और कुछ मेरे माँ को ले जाके दे दूँगा, लेकिन 2 आना मिल जाते हैं तो हफ्ते भर का मैं गुजारा अपने आप हो जाएगा, हमारे घर के अंदर हम गुजारा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा काम। अगर मैं 4 आना दे दूँ, 4 आना दे दूँ? साहब क्या बात करते हैं आप, एक भिखारी को 4 आना कौन देने लगे? कौन देता है 4 आना साहब? 4 आना कहाँ से मिले? हम जानते हैं 4 आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। मैंने कहा मैं दे दूं तो? साहब अगर आपने 4 आने दे दिए ना तो मैं ये भीख मांगना छोड़ दूंगा, मैं आम खरीदूंगा, सब्जी खरीदूंगा, और चीज़ें जो हल्की हैं वो खरीदूंगा, उसको बेचूंगा और उसको गुजारा करूंगा, अपने गुजारा लायक काम कर लूंगा, मैं भीख मांगने का काम ही छोड़ दूंगा। बंधुओं, कंकर कंकर में शंकर भी होते हैं। साधारण से साधारण इंसान में बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली भी होते हैं। भीख मांगने वाले सारे एक से नहीं होते। दुनिया के अंदर धर्म करने वाले भी सारे एक से नहीं होते, भीख मांगने वाले भी एक से नहीं होते, धनवान भी एक से नहीं होते, साधारण लोग भी एक से नहीं होते। उसमें अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी क्या करते हैं, रहते हैं। इसलिए दिमाग चाहिए, विवेक चाहिए इंसान को परखने के लिए, इंसान को समझने के लिए। अगर कोई इंसान की कीमत समझता है, किसी के संस्कार को समझता है, दिमाग है, विवेक है, तो दुनिया के अंदर बहुत कुछ कर सकता है। जिस समय उस लड़के ने कहा कि अगर आप 4 आने देंगे तो मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब, डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा, डूबते हुए के लिए, वैसे तो पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, लेकिन डूबते हुए के लिए एक तिनके का सहारा मिल जाए तो नदी पार कर जाता।
उसके लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं बहुत साधनों की, एक जरा सा सहयोग मिल जाए, जरा सा सपोर्ट मिल जाए, अगला सारा संसार पार कर जाता है। इसलिए कहाँ हमने किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इंसान की प्रज्ञा के अंदर होता है, उसकी समझ के अंदर होता है। विद्यासागर बड़े खुश हुए, मैंने कहा देखो अगर वो नहीं समझते, अगर दुत्कार देते या और कोई भी होता, पता नहीं किसने मांगा होगा, लेकिन किसी ने उसके जीवन को नहीं समझा। वो बच्चा आज जो है ये कहता अगर 4 आने मिल जाए तो मैं भीख मांगना क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने साधर्मी सेवा को सबसे बड़ी सेवा कहा। तुम अपने समाज में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अपने बरादरी में देखो, कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है, किसी के जीवन में घुटन तो नहीं है। उस हर घर के अंदर तीनों टाइम चूल्हा जलता है। क्या हम जिस भगवान को मानते हैं, जिस समाज को मानते हैं, हमारा इस समा मानने वाला सादर में वो किसी को भूखा सोने की जरूरत तो नहीं पड़ती। ये देखना, ये समझना, ये समाज के प्रमुख लोगों का काम होता है, धनवान लोगों का काम होता है। अगर ये दृष्टि पैदा हो गई, ये सोच पैदा हुआ, अगर ऐसे समाज को हम संभालने लगे, इसको बड़प्पन कहते हैं। कोई पद से बड़ा नहीं होता, कोई पदवी से बड़ा नहीं होता, कोई माला पहनने से बड़ा नहीं होता, कोई बड़ी कुर्सी में बैठने से बड़ा नहीं होता। इस सोच से इंसान क्या होता है, बड़ा होता है कि समाज के हर वर्ग का हमारे को ध्यान है, कौन किस स्थिति के अंदर है, और वो समझता है कहां से कैसा करके अगर कोई परिवार डूब रहा है तो उसको हम उबार सकते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी लड़की को साधन न होने के कारण स्कूल से निकाला जा रहा है, या किसी को सहारा न होने के कारण वो जो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, अगर ये समाज का बड़ा वर्ग, ऊंचा वर्ग अगर ये थोड़ा सा सोचे तो समाज की जड़ क्या करती है, हरी होती है। जहां समाज की जड़, वो अंतिम लाइन में रहने वाला व्यक्ति, उसको समाज का सहारा मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है, तो धीरे धीरे समाज वट वृक्ष की तरह क्या करता है, फैलता है। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं, इतनी मजबूत हो जाती हैं, ऐसी समुद्री तूफान आ जाए, भयंकर से भयंकर तूफान आ जाए, वो वृक्ष कभी गिरता नहीं है, क्योंकि जड़ें मजबूत हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बड़प्पन का सोच होना चाहिए। उन्होंने झट 1 रुपया निकाला और 1 रुपया उसके हाथ में दिया, वो घबरा गए। साहब आप तो 4 आने की बात कह रहे थे। मैंने कहा नहीं बेटा, ये ले ले। वो उस पैसे को हाथ नहीं लगा सका, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा वो। बेटा चिंता नहीं, तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता, फिक्र न कर। 1 रुपया ले। उस जमाने में 1 रुपया की जो कीमत थी, उस जमाने में 1 रुपया का जो मूल्य था, वो गरीब क्या करता था, समझता था शाम में इसको हाथ कैसे लगा। मैंने कहा फिक्र न कर। जो बच्चा 1 पैसा मांग रहा था, उन्होंने उसकी परीक्षा की, उन्होंने देखा इसके अंदर प्रतिभा है, इसके अंदर आगे बढ़ने का चांस है। जो कहता 4 आने मिल जाए तो भीख मांगना छोड़ दूंगा, उन्होंने 1 रुपया उसको क्या कर दिया, पकड़ा दिया। उन्होंने कहा बेटा जा, लेकिन अपनी नीयत को ऐसे ही रखना। ऐसे देश की सेवा की जाती है, ऐसे समाज की सेवा की जाती है।
ऐसे साधर्मियों की सेवा की जाती है, ऐसे इंसान के रूप में काम आया जाता है। अगर ऐसे काम नहीं आए तो हमारा संपन्न होना, हमारा बड़ा होना, हमारा बुद्धिमान होना या हमारा बहुत डिग्रीमान होना, उसका क्या कीमत है? कि अपने समाज में अगर कोई इतना गरीब है, इतना दुखी है, इतना परेशान है, इतनी तकलीफ है। पहले छोटे रजवाड़ों में राजा महाराजा लोग बहुत बड़ा महल बनाते थे, 5-7 मंजिल का, बड़े मुश्किल से खर्च करके बनाना पड़ता था। शाम के समय वो चारों तरफ जा कर के देखते ऊपर से, हर घर से धुआं तो निकल रहा है ना, क्योंकि उस जमाने के अंदर दिन में रोटी खाते थे लोग, क्योंकि रात को तो अंधेरा हो जाता था। इसलिए दिन होते होते चूल्हे जलते थे, दिन होते होते खाते थे और शाम को जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते थे। जिंदगी के अंदर बीमारियां नहीं आती थी, इसके लिए किसी को पचखान कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वातावरण ऐसा था, रात को तो कोई खाना ही बड़ा बुरा समझता था, निशाचर खाना समझता था, इसलिए दिन में खाते। राजा ऊपर जाकर के चारों तरफ देखता था कि हर घर से धुआं निकल रहा है ना, चूल्हा जल गया ना हर जगह, कि मैं राजा हूँ, मैं खा पी करके सो जाऊँ और मेरी प्रजा जो मेरे को सहयोग देती है, सम्मान देती है, भगवान का रूप समझती है, अगर उसको तकलीफ है तो मेरा खाना है तो बेकार है। वो देखता था सब जगह चूल्हा जल गया, सब घरों से धुआं उठना शुरू हो गया, अब तसल्ली हो जाती। इसको कहते हैं बड़प्पन। बंधु, ऐसे लोग जनता के बीच में मान सम्मान आदर सत्कार सब कुछ क्या करते थे, प्राप्त करते थे। और ऐसा ही उन्होंने किया। कई वर्ष जिस समय बीत गए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ते में जिस समय निकल रहे थे, आगे जा रहे थे, पीछे से एक युवक भागा भागा आया। उसने चरण छुए, क्योंकि पहले भारतवर्ष के अंदर बड़ों का चरण छूना तो एक रिवाज था। चरण छुआ, मैंने कहा साहब जरा पीछे चलिए। पीछे कहाँ जाना है? अरे यहाँ पीछे चलिए। उन्होंने कहा कहाँ जाना पीछे? मैं तो आगे जाना, पीछे कहाँ जाऊँगा? ये सामने बड़ी दुकान है, उसमें चलिए। उसने ऐसे रिक्वेस्ट किया, आप इस बड़ी दुकान में चलिए। उन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खरीदने के लिए नहीं आया, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ खरीदने के लिए, मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरे पास इस समय पैसा नहीं। कहा एक बार चरण तो पाइए। और उसने रिक्वेस्ट किया तो उस बड़ी दुकान में गए, देखा अंदर कोई मालिक तो है नहीं, मालिक का सीट तो खाली है। मैंने कहा साहब यहाँ विराजी। इसका मालिक कहाँ है? दुकानदार कहाँ है? मैंने कहा आप ही हैं साहब, आप ही हैं इस दुकान के मालिक। क्या बात कर रहे? मैंने कहा साहब ये सब के मालिक आप हैं, ये जो कुछ भी है इसके मालिक आप हैं, आप बैठ जाइए इसके लिए। मैं समझा नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैंने साहब आपने 10 साल पहले वो 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा करके एक लड़के को दिया था ना, 1 रुपया। मैंने कहा मैं वही हूँ। उसने चरण छुए, उन्होंने उसको हृदय से लगाया, बेटा तूने गजब कर दिया, बहुत अच्छा। तू वास्तव के अंदर एक इंसान, तूने वास्तव में अपने जीवन को सार्थक किया। मैंने कहा साहब, उसने हिसाब लगाया, इतना गरीबों का काम करता हूँ, इतना डोनेशन में देता हूँ, ये सब कुछ आपका है। उस दिन वो आपने 1 रुपया दिया, उससे आज मैंने ये दुकान बना ली है, सब कुछ इसके अंदर है। बंधु, ऐसे लोग होते हैं जो समाज को नई चेतना देते हैं, इंसान को आगे बढ़ाते हैं।
उनको साधना करने का मौका देते हैं, उनको धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं, उनको दान पुण्य परोपकार सहयोग के प्रति एक समर्पण का भाव पैदा करते हैं। ये लोग होते हैं इतिहास के महापुरुष, जिनको पढ़ना, जिसको सुनना, जिसको सुनाना ये हम सब का अपना कर्तव्य है। ऐसा करते हैं तो हम भी कोई न कोई ऐसी आत्मा को क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है मिलता है